हाँ जी, क्या हालचाल। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस दुनिया में बहुत से जानवर देखे होंगे। लंबी पूंछ वाले जानवर से लेके लंबी नाक वाले जानवर तक, मोटी धूत वाले जानवर से लेके मोटे पिछवाड़े वाले जानवर तक। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इस दुनिया में एक नए जानवर की खोज की गई है। तो रेडी हो जाओ, आज हम लोग देखेंगे एक मोटी बुद्धि वाला जानवर। मैं हूँ नागिन, इच्छाधारी नागिन। हाँ, और मैं हूँ इच्छाधारी लकड़बग्गा। तो अब आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि मार्केट में एक नया जानवर पाया गया है, और ये जानवर पाया जाता है यूपी में बरेली शहर की कच्ची गलियों में। और आप लोग एक बार इसकी ये सुनो कि आखिर ये कह क्या रहा है। मैं हूँ नागिन, इच्छाधारी नागिन। ये साला हरकतों से ज्यादा कीचड़ में लौटने वाला सुअर लग रहा है। सॉरी यार, इसे सुअरों से कंपेयर नहीं करना था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदनामी है सुअरों की। वाह, साइकिल की ट्यूब में हवा भर के एक खिलौना बनाया और उसके लिए रोया जा रहा है। और भाई, जिस तरीके से इसने अपने हाथों में नागराज को पकड़ रखा है, उसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है कि ये प्राणी उस बेचारे खिलौना का किन किन कामों में यूज करता होगा। नौड़ी गाजियाबाद। और ये साला नागराज में कौन सा टैटू मैन बैठा हुआ है जो इस नीली नागिन की छाती पे टैटू बनाया। इसके हुस्न के जलवों ने होश उड़ा डाला। भाई साहब, होश तो उड़ा ही होगा, क्योंकि जब लोगों ने इंसानी बेस में ऐसी अजीबोगरीब चीज देखी होगी तो होश तो उड़ना ही था। बात तो सही है। तो इस प्राणी के अंदर अनेकों बीमारी है, जिनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। इस प्राणी की पहली बीमारी है कि ये मुंह उठाकर कहीं भी डांस करना शुरू कर देता है। अब कोई इससे एक बात पूछो कि पिछवाड़े पे जूम करके वो चीज क्यों दिखाना चाहता है जो इसके पास है ही नहीं। जिस काम के लिए पहले गांव वाले पैसे दिया करते थे, अब वही काम ये बंदा फ्री में कर रहा है। गांव के बुड्ढे भी कहते होंगे कि साला हमारे टाइम में ये सब नौटंकी देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब ये सब फ्री में देखने के लिए मिल रहा है। मोदी जी ने कुछ तो अच्छा किया है। तो ये सब देखने के बाद अब मुझे समझ आ रहा है कि देश में महंगाई बढ़ने के पीछे इन्हीं सब प्राणियों का हाथ है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि जो किसान खेतों में मेहनत करके अनाज उगाते हैं, उन बेचारे किसानों को तो इस प्राणी ने अपनी नौटंकी में फंसा रखा है। यहाँ पर ये गाँव वाले अपनी खेती बाड़ी छोड़कर फ्री का मुजरा देख रहे हैं, और वहाँ खेतों में घुसकर गाय भैंस फसल को बर्बाद कर दिए जाएंगी। और जब अनाज बर्बाद होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो चलो, अब हम आते हैं इस प्राणी की दूसरी बीमारी पर। दूसरी बीमारी है इसे उर्फी जावेद की शागिर्द बनने की। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं। कौन? हम बोल रहे हैं। कौन? अरे हम बोल रहे हैं। कौन? इस बेरूपे ने गांव के सभी मजदूरों को 5-5 रुपए का कमला पसंद खिला के उनके लावा के मोबाइल ले लिए, ये कलाकारी दिखाने के लिए। और इसका चौड़ा मुंह देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाने के बाद 2-4 मोबाइल तो गुनगुने पानी के साथ ये खुद गटकने वाला है। अब मान लो कि फोन इसके पेट में चला गया और गलती से किसी ने कॉल कर दी। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन। तोबा तोबा तो भाई, अब समझ आ रहा है कि टमाटर अचानक से इतने महंगे क्यों हुए थे। क्योंकि सारे टमाटर तो मंडी से दुष्ट प्राणी खरीद के ले आया। और तो भाई टमाटर भी निकल निकल के भाग रहे हैं इसके पास से कि भाई चीटिंग कर रहा है तू, मंडी से हमें ये बोल के खरीदा था कि हमारी चटनी बनाएगा, लेकिन यहाँ आकर तो हमारा गलत शारीरिक कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यार, टमाटर तो महंगे थे ही, अब मिर्ची भी महंगी होने वाली है। मगर क्यों? क्योंकि सब्जी वालों से पहले 5 बजे मंडी पहुंचकर सारी मिर्चियाँ तो ये खरीद लाया। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी मिर्चियाँ इसने जहाँ तहाँ लटकाई है, उसमें से गलती से एक आध मिर्ची यहाँ वहाँ पहुँच गई तो क्या हाल होगा। हाय दैया, मार डाला रे। ये क्या? फिर से चौंक गए। यार, मैं तो इसे मजाक मजाक में कीचड़ में लौटने वाला सुअर बोल रहा था, लेकिन ये तो सच में निकला। अब सही लग रहा है। अबे, कोयला चुराने वाला लुटेरा लग रहा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए लूटपाट पे उतर आए। अरे लवली, साबुन ने भी इतनी मेहनत में 1 स्टार तो बनता है। तेरी माँ। अबे, बहुत मान काम कर रहा है जो तुझे स्टार दिया जाए। अबे, मांगना ही है तो लोगों से 2 वक्त की रोटी मांग, ताकि रोटी के चक्कर में तुझे ये सब बकेती ना करनी पड़े। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस प्राणी की अगली बीमारी के ऊपर, जो है शायरी करना। हेलो गाइस, लाइक मत करना पर सुनना जरूर। पानी पीना है तो ग्लास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है। पानी पीना है तो ग्लास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है। अपने माँ बाप की दिल से सेवा करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। अरे, ये कैसी शायरी है जो कतई राइम नहीं हो रही है। शायरी बिस्लेरी बोतल से लेकर माँ तक कैसे पहुँच गई। मुझे क्या पता।
तो चलो माना कि शायरी बिस्लेरी बोतल से माँ तक कैसे भी पहुंची हो, लेकिन ये कपड़े फाड़ कर बैठने की क्या जरूरत है। अगर ऐसी शायरी होती है तो फिर तो मैं भी शायर बन सकता हूँ। इरशाद इरशाद। कि पानी पीना है तो बिस्लेरी बोतल से पियो, ब्लैक वाटर में क्या रखा है। कि पानी पीना है तो बिस्लेरी बोतल से पियो, ब्लैक वाटर में क्या रखा है। और वीडियो देखनी है तो कानू वर्मा की देखो इन छपरियों में क्या रखा है। और भाई आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर देना, और लाइक आज मैं आपसे कुछ अलग तरीके से मांगूंगा। गरीब का वीडियो को लाइक कर दीजिए साहब, आपको तो सिर्फ नेट खत्म होगा, और एक लाइक से गरीब का जिंदगी बदल सकता है। प्लीज भाई एक लाइक कर दीजिए।